Good morning, friends. Welcome to one more video of Trade with Edge pre-market report. कल काफ़ी इवेंटफुल डे था. मार्केट ने एक अच्छा रिकवरी दिखाया एंड अगेन वो टॉप से सेलिंग प्रेशर आ गया एंड मार्केट अगेन डे लो के आसपास क्लोज हुआ. चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट से. यूएस मार्केट्स वर फ्लैट. यूरोपियन मार्केट वर पॉजिटिव. कैक डेक्स वर अप बाय 1.2%. एशियन मार्केट में आज मिक्स व्यू आ रहा है. Hang Seng, Taiwan, Kospi is down, Nikkei and Shanghai are slightly up. Gift Nifty is almost flat. Uh, आज की इम्पोर्टेंट न्यूज अगर देखें, वेदांता ने एक इंटरव्यू में कहा डीमर्जर शुड अनलॉक द सब्सटेंशियल वैल्यू एंड टाइमलाइन बाय एंड ऑफ फिस्कल 2025. सो नेक्स्ट ईयर हमें वेदांता में डीमर्जर देखने मिल सकता है. ब्रिटानिया ने रिजल्ट डिक्लेयर किए. रेवेन्यू वाज अप बाय 5% एंड नेट प्रॉफिट वर डाउन बाय 9% and results were below street expectation. So again, as expected, FMCG stocks में हमें numbers below expectation का जो सिलसिला है that is continued. Hindalco profit was up by 123%, revenue up by 8%, margins were also up to 12.4% versus 8.5% last year. There was a clear beat against the estimates. तो हिंडाल्को के नंबर अच्छे आए हैं. सो होपफुली मेटल सेक्टर में आज कुछ रिकवरी देखने मिल सकती है. रैमको सीमेंट्स प्रॉफिट वर डाउन बाय 75%, रेवेन्यूज वर डाउन बाय 13%. Still, these numbers beat the street estimate. The street estimate was expecting a loss in this company, and against that, uh, this company turned out to be in profit. So numbers are bad, but still better than street expectation. बैंक ऑफ इंडिया नेट प्रॉफिट अप बाय 63%. एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला है. ONGC numbers were better than estimate. Profit was up by 34%. Revenues were down by 4%. And margin improved. And company ने 6 rupees का dividend declare किया है. NMDC issued a bonus share, 2 share for every 1 share held. Jubilant Foodwork revenue from operation was up 43%, but margins were down by 150 bips. Profit down to 87 crores from 120 crore due to rising cost. तो ये नंबर इतने ग्रेट नहीं थे. Cement net profit was down by 81%, revenue down by 18%, but this number was in line with expectation. तो सीमेंट सेक्टर में हमने देखा नंबर्स उतने ग्रेट नहीं आ रहे, बट एनीवे एक्सपेक्टेशन वाज आल्सो लो फ्रॉम द सेक्टर. हिंदुस्तान कॉपर profit up by 68%, revenues were up by 36%. So these were the news for today. अब आज क्या रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं. एस्ट्रल लैब का रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा. CSC, GSFC, ज्योति लैब्स, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, कोल्डे पाटिल, लाइका लैब्स, मैन इंडस्ट्रीज, मदरसन, पॉलीप्लेक्स एंड जाइडस लाइफ साइंस. दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट व्हिच आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड टुडे. कोई भी बड़े निफ्टी स्टॉक का आज रिजल्ट नहीं है. अब चलिए स्टॉक्स देखते हैं. स्टॉक्स क्या मेरी रडार पे है. एक OFSS में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. आईटी सेक्टर में ये स्टॉक एक बड़ी बुल रैली में था एंड सिंस लास्ट अगस्त साइडवेज मोड में है एक. एंड रिसेंटली कल एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है इसमें. सो जो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो लेवल से एक ब्रेकआउट देखने मिला एंड होपफुली ये यहां से कुछ अच्छा मूव दे सकता है. सेकंड स्टॉक इज पावर ग्रिड. अगर पावर ग्रिड का टेक्निकल पैटर्न देखें आप, ये स्टॉक फॉलिंग वेज में था. सो ये एक फॉलिंग वेज बन रहा है एंड उसका एक ब्रेकआउट दिया है. सो अगर हम टारगेट देखें, ये पैटर्न का टारगेट कुड बी 350 लेवल. सो एनी डिप, now any dip towards 322 320 level could be a good buying opportunity. So ये एक स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं. कल मेरे ब्रेकआउट स्कैनर ने 2 स्टॉक
डिक्लेयर किए हैं, एंड्योरेंस एंड ओएफएसएस। ओएफएसएस चार्ट हमने ऑलरेडी देखा, एंड्योरेंस इज ऑल्सो अ गुड रिकवरिंग स्टॉक। तो ये दो स्टॉक आप देख सकते हैं फॉर अ ब्रेकआउट। अब चलिए ओआई फ्रंट पे देखते हैं मार्केट क्या बोल रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट डेटा अगर कल देखें निफ्टी का, चेंज वाइज हमें स्प्रेड आउट कॉल राइटिंग देखने मिल रहा है, पुट राइटिंग भी है, दोनों साइड पे राइटिंग ऑलमोस्ट इक्वल हुआ है। बट लेवल वाइज देखें सो 24,000 वुड बी अ गुड सपोर्ट लेवल, एंड like same like yesterday 24,300 would act as a resistance. तो अगेन आज भी एक रेंज बाउंड मार्केट देखने मिलेगा। सो अगर नीचे गिरता है सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, और अपसाइड पे रेजिस्टेंस रहेगा, बिकॉज काफी स्प्रेड आउट कॉल राइटिंग हुआ है। अगेंस्ट दैट बैंक निफ्टी शोइंग सम डिफरेंट पिक्चर। बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग इज हायर, कॉल राइटिंग इज स्लाइटली कम है, काफी कम है इनफैक्ट। सो 1 CR जितना पुट राइटिंग हुआ है, एंड कॉल राइटिंग इज ओनली फॉर 10 lakh क्वांटिटी। अब रीजन फॉर दिस इज हैवी पुट राइटिंग एंड कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है काफी। सो जो कल जो अपमूव था उसमें काफी सारा शॉर्ट कवरिंग हुआ था, एंड इनफैक्ट एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा काफी रेजिलिएंट था कल। तो व्यू ओआई डेटा का बैंक निफ्टी में बुलिश है। सो माय इफ अगर जो मेरा बाय लेवल होता है उसके ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली मैं लॉन्ग ट्रेड आज लेना चाहूंगा। अब जैसे मैं आपको, व्हेन वी एनालाइज द इंडेक्स, मैं आपको कुछ लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लास्ट अगर 5 दिन का आप लेवल्स देखेंगे, जस्ट सी टू इट, एक बार लास्ट 4 वीडियोस देख लीजिए मेरे, मैंने क्या लेवल प्रोवाइड किए थे एंड उसके ऊपर मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कल मेरे लेवल्स थे 24,064 ऑन डाउन साइड एंड 24,192 ऑन अपसाइड। अब कल क्या क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला, बट फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट केम अबोव माय सेल लेवल। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, विल वेट मार्केट टू सेटल डाउन फॉर 15-30 मिनट्स। उसके बाद मार्केट ने लो लेवल ब्रीच नहीं किया, तो कल सेल ट्रेड नहीं मिला था। एंड देन आफ्टर रिकवरी मार्केट ने मुझे 24,192 के ऊपर बाय सिग्नल दिया। इट अचीव्ड माय फर्स्ट टारगेट एंड ऑलमोस्ट वेंट टू अचीव माय सेकंड टारगेट, एंड मार्केट जाके 24,340 के आसपास जाके उसने रेजिस्टेंस लिया। सो ऑलमोस्ट 2 टारगेट हो गए थे, एंड सेम सीन हो रहा है लास्ट 4 डेज से। जब भी मेरा लेवल टूटता है, सो अगले दिन हमें सेल साइड मिला था सिग्नल, तो लेवल जैसे ही टूटता है एक ट्रेड मिलता है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिफाइनिंग माय प्लान इन एडवांस। सो हम लोग एडवांस में अगर प्लान बना ले सो डेफिनेटली एक अच्छा सक्सेस रेट मिल सकता है। सो बिलो लेवल ओनली मैं शॉर्ट करता हूँ, एक लेवल के ऊपर ही मैं लॉन्ग जाता हूँ। अब चलिए आज का व्यू देख लेते हैं। तो निफ्टी में आज के लेवल्स है, ऑन अपसाइड लॉन्ग ट्रेड अबाउट 24,207 एंड शॉर्ट ट्रेड बिलो 24,070। अपसाइड में टारगेट रहेगा 24,338 एंड 24,500, बट आई थिंक फर्स्ट टारगेट ही अचीवेबल होगा आज, बिकॉज द वे वी हैव सीन यस्टरडे जो अपसाइड पे रेजिस्टेंस आ रहा था। डाउन साइड पे फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 24,000 एंड बिलो दैट इवन प्रीवियस लो इज पॉसिबल 23,832। जस्ट लेवल्स नोट कर लीजिए आप, 24,072 बेरिश लेवल एंड अबो 24,207 बुलिश व्यू। अब निफ्टी बैंक के लेवल्स देख लेते हैं। सो निफ्टी बैंक में हमें ओआई डेटा इज ऑल्सो बुलिश। सो अगर आज मुझे लॉन्ग जाना है मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूंगा, और शॉर्ट जाना है तो मैं निफ्टी प्रेफर करूंगा। सो निफ्टी में मेरे लेवल्स है 52,000 फॉर बुलिश ट्रेड, अबो दैट विल ट्रेडिंग अ बुलिश ट्रेड टिल 52,260 एंड 52,475।
एंड मेरा शॉर्ट लेवल होगा आज 51,690 लेवल, बिलो दैट आई माइट ट्राई फॉर 51,315. दिस इज माय प्लान फॉर टुडे. इनफैक्ट लास्ट 4 डेज से एज पर लेवल जो भी अगर ट्रेड लिया है किसी ने, ही डेफिनेटली मेड मनी. ओके, तो थैंक यू गाइस, दैट्स फॉर टुडे. अब अगेन वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस, ये वीकेंड में हम लोग प्लान कर रहे ओआई डेटा रीडिंग का एक क्लास ले. तो लिंक मैंने दिया है, गूगल फॉर्म आप फिल कीजिए, आपको इनविटेशन भेजेंगे हम लोग, सो दैट यू कैन अटेंड दैट वेबिनार. अब कल जैसे डिस्कस किया था, कल मेजर रिजल्ट्स में एशियन पेंट के रिजल्ट थे, आरती इंडस्ट्रीज, सब रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट वीक थे, स्टॉक हैमर किए गए. अब आप एशियन पेंट अगर देखें हम लोग, एशियन पेंट गैप डाउन आफ्टर बैड नंबर्स, एशियन पेंट गैप डाउन एंड वो वहीं पे रहा, कुछ रिकवरी नहीं आया. आरती इंडस्ट्री बैड नंबर के बाद गैप डाउन एंड स्टिल स्टॉक इज वीक. अब ऑब्वियसली जब फॉलिंग नाइफ है तो हम लोग उसको कैच नहीं करना चाहेंगे. इवन यूपीएल आफ्टर नंबर वेंट डाउन बाय 7%. यूपीएल में एक नया ब्रेकडाउन है. तो आई ऑलवेज सजेस्ट अवॉइड दिस स्टॉक्स. आप ऑलवेज फोकस कीजिए स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे हैं. बायोकॉन में कल आफ्टर इंस्पेक्शन जब कोई मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं आया यूएस एफडीए से, सो स्टॉक रिकवर हो गया. अब इसका चार्ट अगर देखें हम लोग, तो स्टॉक ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन से निकल गया है, वो ऑलरेडी 2 दिन पहले ही निकल गया था एंड आज उसका रिजल्ट आ गया. सो अब anyway at this level I won't recommend, so I'll wait for some dip in the stock, maybe till 330 340, 334 और 320 लेवल. वहां से मैं कुछ लॉन्ग उसमें ट्राई करना चाहूंगा. एक और स्टॉक ने जो कल अच्छा परफॉर्म किया है, पीएफसी. अब पीएफसी में भी सिमिलर पैटर्न है. अगर इसका हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं, तो दिस क्रॉस लास्ट 3-4 वीक्स हाई. सो अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, दिस कुड ऑल्सो बी अ गुड स्टॉक टू फोकस. एंड by yesterday's close it also closed this breakout level. थर्ड पावर ग्रिड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेज ब्रेकआउट है पावर ग्रिड में. ट्रेंड आफ्टर दैट फॉल ट्राइड टू रिकवर, बट आई डोंट सी एनी ट्रेड एज ऑफ नाउ. सो यस, बुल साइड पे स्टॉक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. जो बेरिश स्टॉक है, रिजल्ट जहां पे भी वीक आ रहे हैं, आप उन्हें टच मत कीजिए. सो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो.